अगर आपको लगता है कि आज का एपिसोड सिर्फ ड्रामा था, तो आप गलत हैं। आज का एपिसोड उम्मीद, इमोशन और साजिश तीनों का तगड़ा कॉम्बिनेशन लेकर आया। चलिए शुरू करते हैं आज के अनुपमा एपिसोड की पूरी कहानी। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है अनुपमा को अंश का कॉल आने से। अंश बताता है कि उसने एआई की मदद से बाबूजी के दोस्तों की पुरानी तस्वीरों को नया बना दिया है। यहाँ टेक्नोलॉजी को एक उम्मीद भरे समाधान की तरह दिखाया गया। अनुपमा तुरंत प्रैक्टिकल माइंड लगाती है और अंश से कहती है कि इन फोटोज को सोशल मीडिया पर डाल दिया जाए ताकि बाबूजी के बाकी दोस्त मिल सकें। अंश इस आइडिया की तारीफ करता है। अनुपमा फिर समझाती है कि आज के जमाने में सोशल मीडिया कितनी ताकत रखता है। अंश याद दिलाता है कि आपकी और रजनी देसाई की वीडियो भी कभी ऐसे ही वायरल हुई थी। अनुपमा उम्मीद जताती है कि शायद इसी तरह बाबूजी के दोस्त भी मिल जाएं। फिर वह भगवान से प्रार्थना करती है। यहाँ साफ दिखता है कि भरोसा और आस्था साथ साथ चल रहे हैं। दूसरी ओर माहौल बदलता है। माही परेशान नजर आती है। गौतम कहता है कि अगर इंटरनेशनल एग्जीबिशन से फायदा हुआ तो कोठारी परिवार उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगा। इसी डर में गौतम पराग की इमेज बिगाड़ने का प्लान बनाता है। माही खुश हो जाती है। यहाँ साफ झलकता है कि उसकी खुशी सिर्फ अपने स्वार्थ से जुड़ी है। अगली सुबह बाबूजी अनुपमा को रविंद्र के कॉलेज टाइम का किस्सा सुनाते हैं। कैसे रविंद्र हरप्रीत को प्रपोज करने गया था लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। यह कहानी माहौल को हल्का और भावुक बना देती है। अनुपमा बाबूजी की दोस्ती की तारीफ करती है। बाबूजी दोस्ती पर गुनगुनाते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। तभी उनके बाकी दोस्त भी पहुंच जाते हैं और तीनों मिलकर रविंद्र के लिए गाना गाते हैं। अनुपमा की आंखों में खुशी झलक उठती है। सीन पूरा पॉजिटिव वाइब्स से भर जाता है। दोस्त बाबूजी को हड्डी कहकर चिढ़ाते हैं। बाबूजी मजाक में रविंद्र से शिकायत करते हैं। यह मासूम दोस्ती वाला पल दिल छू जाता है। अनुपमा उनकी वीडियो बना रही होती है, तभी देखती है कि रविंद्र को होश आने लगा है। अनुपमा कहती है कि शायद इन गानों ने ही उसके अंदर जीने की ताकत भर दी। वह सबको फिर से गाने को कहती है। संदेश साफ है, भावनाएं भी दवा बन सकती हैं। और तभी रविंद्र पूरी तरह होश में आ जाता है। सब बेहद खुश हो जाते हैं। यह पल सच में इमोशनल था। इधर अंश, राही, प्रेम और बाकी लोग एग्जीबिशन की तैयारी कर रहे होते हैं। प्रेम बताता है कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगवाई गई है जो आने वाले खतरे की ओर इशारा करता है। तभी गौतम और माही वहां पहुंचते हैं। गौतम ताना मारता है कि प्रेरणा मदद करने नहीं आई क्या। अंश गुस्सा हो जाता है और राजा उन्हें जाने को कह देता है। साफ दिखता है कि अब घर में कोई भी गौतम माही को पसंद नहीं करता। फिर प्रेरणा आती है और सुझाव देती है कि खाने का स्टॉल भी लगाया जाए। सबको यह आइडिया पसंद आता है। राही प्रेम से खाने के स्टॉल की जिम्मेदारी लेने को कहती है, लेकिन प्रेम बोलता है कि वह सिर्फ बिजनेस पर फोकस करना चाहता है। अंश बताता है कि सारी ज्वेलरी तिजोरी में रखकर उसे प्रेम के कमरे में शिफ्ट कर देगा और ये बात गौतम चोरी छिपे सुन लेता है। यहाँ से खतरे की घंटी बज जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा रविंद्र और दोस्तों को फल खिलाती है। सब अनुपमा की तारीफ करते हैं। बाबूजी पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पहुँचे कैसे। अनुपमा बताती है कि सोशल मीडिया से सबको ढूंढा गया। रविंद्र शुक्रिया अदा करता है। अनुपमा की मेहनत रंग लाती है। फिर बाबूजी बताते हैं कि रविंद्र की पत्नी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। रविंद्र फूट फूट कर रो पड़ता है। यह सीन बेहद दर्दनाक था। कोठारी हाउस में पराग और ख्याति एग्जीबिशन को लेकर एक्साइटेड होते हैं और मानते हैं कि अंश को समझने में उनसे गलती हो गई। ख्याति गौतम को लेकर चिंता जताती है, लेकिन पराग कॉन्फिडेंस दिखाता है कि वह उसे कुछ करने का मौका नहीं देगा। इधर रविंद्र बताता है कि उसने 6 महीने से अपनी पत्नी को नहीं देखा। उसके बच्चों ने उसे घर से निकाल दिया। छोटा बेटा उसकी माँ को नौकरानी बनाकर रखता है। ये सच सबको झकझोर देता है। बाबूजी पुलिस की बात करते हैं, लेकिन रविंद्र कहता है कि उसके पास बेटे के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। एक पिता की बेपसी यहाँ साफ नजर आती है। रविंद्र बस यही चाहता है कि उसे उसकी पत्नी से मिला दिया जाए। अनुपमा वादा करती है कि वह उसे उसकी पत्नी से जरूर मिलवाएगी।
फिर वह रविंद्र के बेटों को सबक सिखाने का फैसला करती है और सबकी मदद मांगती है। अनुपमा फिर से एक्शन मोड में आ जाती है। वे रविंद्र को धीरज के घर ले जाते हैं। धीरज और नासिर गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन अनुपमा सबको शांत करती है और कहती है कि कानून हाथ में नहीं लेना, समझदारी से सबक सिखाना है। सब उसकी बात मान जाते हैं। एपिसोड एक मजबूत मिशन के साथ खत्म होता है। रिकैप में दिखाया जाता है कि अनुपमा और बाबूजी अमीर बनने का नाटक करके अर्जुन के घर पहुंचते हैं। अर्जुन और उसकी पत्नी समझ लेते हैं कि कोई बड़े करोड़पति मेहमान आए हैं। आगे का ट्रैक मजेदार भी लग रहा है और सस्पेंस से भरा भी। अगर आज के रिव्यू की बात करें तो एपिसोड भावनाओं और कहानी दोनों में मजबूत रहा। बाबूजी और रविंद्र का ट्रैक दिल को छू गया। अनुपमा का टेक्नोलॉजी और इंसानियत को जोड़ना असरदार लगा। वहीं एग्जीबिशन वाला ट्रैक आने वाले बड़े ड्रामे का इशारा दे रहा है। अब आपकी बारी। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? क्या गौतम कोई बड़ी चाल चलेगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट।